हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैं डॉक्टर्स की सर्जरी में बैठी हुई थी। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी बिकॉज़ आई टोल्ड यू गाइस लास्ट टाइम भी कि मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी तक ख़राब है। कभी तबीयत ठीक होती है, कभी ख़राब हो जाती है। इसी तरह बच्चे भी, और इसी तरह हर घर में ना यही टेंशन चल रही है कि सब बीमार हो रहे हैं बिकॉज़ मौसम बहुत अजीब हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है और फिर किसी दिन तो धूप भी निकल आती है। लाइक सर्दी गर्मी चल रही है, तो इसलिए फिर तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है सबकी। तो फिर यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। मेरी बहुत मुश्किल से मिलती है अपॉइंटमेंट। उनको बहुत ज़्यादा, जितने आप बीमार होते हो ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको बताना पड़ता है, तो फिर जाके आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ फार्मेसी में आ गई थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए। इन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी थी। तो एंटीबायोटिक्स से ये होता है कि आप जो है ना वो 3 to 6 मंथ्स के लिए इम्यून हो जाते हैं। अगर आप एक बार आपको एंटीबायोटिक्स मिल जाती है तो फिर आपको जल्दी जल्दी फ्लू वगैरह नहीं होता। तो आई थिंक ये सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि वो फिर भी हो ही जाता है, दोबारा हो जाता है फ़्लू। आप जितनी मर्ज़ी एंटीबायोटिक्स ले लो, पर ये है कि चलो आपको तसल्ली हो जाती है कि हमने मेडिसिन ले ली है। उसके बाद फिर इस फार्मेसी में काफ़ी अच्छे टॉयज़ लगे होते हैं। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कोई टॉयज़ ले लेती हूँ। जब बच्चे घर आएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। तो ये मैंने देखे थे छोटे छोटे चूज़े, ऐसे पाकिस्तान में होते थे ना, होते हैं पाकिस्तान में, लाइक डिफरेंट कलर के चूज़े होते हैं। तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे चूज़े लेते होते थे। हमें हम ला देते होते थे अब्बू इस तरह के डिफरेंट कलर के चूज़े, और फिर मैं हमेशा पिंक कलर का चूज़ा रखती होती थी अपने लिए। और इसी तरह सबके हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के चूज़े होते थे और उनको हम डालते थे, दाना डालते थे, पानी डालते थे। तो ये वैसे चूज़े मुझे लग रहे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने बच्चों के लिए ये ले लिए थे। और वली बाबा के लिए मैंने इनका टीदर ले लिया था ये। और उसके साथ फिर मुझे वाइप्स चाहिए थे और वली बाबा की बोतल चाहिए थी मुझे। वैसे मेरे पास इनके काफ़ी बोतल्स पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने ये वाली भी ले ली। मुझे अच्छी लगी, इसके ऊपर लिटिल प्रिंस लिखा हुआ था और मुझे बहुत क्यूट लगी ये। और ये थी 6 पाउंड्स की। तो मैंने सोचा कि अभी जब हम नेक्स्ट टाइम कभी भी पाकिस्तान जाएंगे ना, तो मैं अपने बच्चों को इस तरह के चूज़े ले दूँगी। डिफरेंट कलर के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे चूज़े देख के। तो गाइस फिर उसके बाद फिर ये कुछ वीकेंड की क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी। वैसे ही हम फ़ोन पे बात करी थी तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे ही घर आ जाओ ना, तो हम यह है कि यहाँ पर ही खाना वगैरह खा लेंगी और मज़ा आएगा, ज़रा टाइम इकट्ठा हमारा अच्छा गुजर जाएगा। फिर मैंने वहाँ जाने से पहले मैंने केक ले लिया था केक बॉक्स से। वैसे तो मैं केक एंड बेक्स का पसंद करती हूँ, लेकिन वहाँ जाने में रास्ते में केक बॉक्स आया था, तो फिर वहाँ से मैंने ये केक ले लिया था फ्रूट्स वाला। और फिर जब मैं वहाँ पर गई तो सिस्टर ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, रिफ़्रेशमेंट वगैरह काफ़ी कुछ था। चना चाट थी, फ्रूट चाट था, चाय वगैरह थी, समोसे थे। और फिर ये गाइस केक मैं खुद ही ला के खुद ही काट रही थी। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो रहे थे केक को देखकर, और फिर हमने सोचा कि हम इनको केक भी दे देती हैं। और आज के दिन हमने फ़नी सीन ये किया था कि हमने मीठा वगैरह और ये रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब कुछ पहले खा लिया था, चाय वगैरह पहले पी ली थी, उसके बाद फिर हमने खाना खाया था। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई थी मैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर सिस्टर ने रोटी भी बना दी थी। बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई मेरी सिस्टर ने बनाई हुई थी, ये मलाई वाली, बहुत मज़े की और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो फिर हमने उसके बाद ये खाई थी। तो उसके बाद फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। आपको तो पता है जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो फिर कितना ज़्यादा तंग करते हैं। मेरी सिस्टर के भी माशाल्लाह से 3 बच्चे और 3 ये वाली बाबा, तो चलो अभी छोटे हैं। तो ये है कि फिर मेरी सिस्टर ने ना लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी और उनको ये टीवी पर वैसे म्यूज़िक वगैरह लगा दिया था, और फिर ये बच्चे इस तरह से डांस कर रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि पाकिस्तान में मैविश भी इसी तरह करती हैं, वो भी जब बच्चे शोर करते हैं ना तो वो भी फिर बच्चों को इस तरह म्यूज़िक वगैरह लगा देती हैं, तो फिर बच्चे डांस वगैरह करते हैं। तो ये है कि बच्चे थोड़ी देर के लिए ना इनका ये इंटरटेनमेंट लगी रहती है। और गाइस उसके बाद फिर ये वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी। मैं अपनी फ्रेंड फ़ायज़ा के साथ मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी। ये थोड़े पहले की बात है, लाइक 2-3 वीक्स अगो। और फिर हम जे रोड पर गई थी, वहाँ पर काफ़ी सेल लगी हुई थी और हम दोनों को ये वाले सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये
डिफरेंट कलर में लगे हुए थे। ऑरेंज में भी था, ये ग्रीन में भी था, ब्लू में भी था। और ये है कि मैंने यहाँ से कुछ लिया तो नहीं था, लेकिन बस हम देख रही थी। और एक बार पहले भी हम जब दोनों आई थी जे डॉट पर, तो हमने यहाँ से परफ्यूम्स ली थी। इनकी परफ्यूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जब सेल पे होते हैं ना, सेल पे कुछ सस्ते मिल जाते हैं कपड़े, वरना वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर साथ मेरे वली पापा भी थे। बच्चे ये है कि स्कूल गए हुए थे। और बस हम यहाँ पर ये वाला जो ड्रेस मैं अभी निकाल रही थी, देख रही थी, ये वाला ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसा मैं ऐसा पहन चुकी हूँ। मैं पाकिस्तान भी लेकर गई हुई थी 2021 में। तो ये है कि काफ़ी नाइस समर कलेक्शन आई हुई थी इनके पास। विंटर समर कलेक्शन इनके पास काफ़ी अच्छी आई हुई थी। और जो इन्होंने ये लगाए होते हैं ना कुर्ताज़, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या आप किसी भी ट्राउज़र के ऊपर, जीन्स वगैरह के ऊपर पहन सकते हैं। तो हम बस देख रही थी। ऐसे जब आप किसी फ्रेंड के वगैरह के साथ जाओ ना, तो शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज़ आपका बहुत अच्छे से टाइम गुजरता है किसी अपने फ्रेंड बेस्टी के साथ, फ्रेंड के साथ। और फिर शॉपिंग करने का भी अलग ही मज़ा आता है। वैसे मेरा अलग ही सीन होता है। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे खाना खाना होता है। मुझे भूख लग जाती है। बेशक मैंने घर से खाना खाया हो या कुछ भी, लेकिन जब मैं घूमती फिरती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कुछ खाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ायज़ा को यही बोल रही थी कि आओ ना कुछ खाने चलती हैं। तो फ़ायज़ा मुझे कह रही थी कि अभी तो हम आएंगे भी, आओ थोड़ा घूम के ना फिर खाती हैं। तो वैसे फ़ायज़ा मेरी फ्रेंड को मेरा पता ही है कि मैं सबसे पहले मैं खाना ही खाती हूँ। तो ये है कि जाते हुए मैंने इनसे पूछा था शॉपकीपर से कि कब तक सेल है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जिस वीक को हम गई हुई थी, उन्होंने बताया था कि उसके नेक्स्ट वीक तक थी सेल। तो यह है कि अभी तो फ़िनिश होगी। ये बस सेल लगी हुई थी, अभी फ़िनिश होगी। आज के दिन जो मैंने आउटफिट डाला हुआ था, ये 2 पीस का सूट है। ये भी मुझे पाकिस्तान से ही आया है। मैं विश ने भेजा था पाकिस्तान से। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और गाइस उस दिन तो मैं इसी तरह घूम रही थी। ऊपर कोई जैकेट वगैरह नहीं ली हुई थी। सर्दियाँ नहीं अभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी तो सर्दी हो गई है। तो अभी तो हम जैकेट के बिना बाहर नहीं जाते। जैकेट्स वगैरह स्टार्ट है। और यहाँ पर देखें, मैं एंकलेट्स वगैरह हम दोनों ने यहाँ से एंकलेट्स ली थी। और मैंने ये सिल्वर कलर में जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो भी ली थी। इन्होंने काफ़ी नाइस रिंग्स भी लगाई हुई थी। और रिंग्स ये है कि मुझे ज़्यादा गोल्ड की ही अच्छी लगती हैं। अभी सिल्वर वगैरह इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती है कि सम टाइम पहन भी लेते हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन यह है कि मोस्टली मुझे जो है ना गोल्ड की रिंग्स ही अच्छी लगती हैं। आई थिंक शादी के बाद सभी लड़कियों को गोल्ड की चीज़ ही ज़्यादा पसंद आती है। और फिर ये एंकलेट्स ये है कि मेरे पास गोल्ड कलर में थी पहले से, और मैं ये सिल्वर कलर में ले ली थी। और यहाँ पर हम ये रिंग्स वगैरह ट्राई करी थी। और फिर उसके बाद हमने ये एंकलेट्स बाय कर ली थी। फ़ायज़ा ने अपने लिए गोल्ड कलर में बाय की थी और मैंने अपने लिए सिल्वर कलर में बाय की थी। तो आज के दिन मेरा बाहर आने का मकसद ही यही था कि मुझे अपने लिए एंकलेट्स बाय करनी थी। मैंने कब से फ़ायज़ा का सर खाया हुआ था। अपनी फ्रेंड फ़ायज़ा को मैसेज कर करके कि आओ, कब फ्री हो, कब जाना है। ये वर्क भी करती हैं, जॉब करती हैं ये। तो यह है कि मैं इनसे पूछ रही थी आप कब फ्री हो, तो फिर हम चलती हैं। और यहाँ पर ये देखें, इन्होंने बच्चों के लिए इन्होंने ये ब्रेसलेट्स, बैंगल्स रखे हुए हैं। तो यह है कि काफ़ी क्यूट हैं। और ये वाले जो है ना, ये एडल्ट्स के लिए थे ब्रेसलेट्स वगैरह। और उसके बाद फिर हम आ गई थी ताज ग्रिल रेस्टोरेंट पे। और यहाँ से हमने ये खाना वगैरह खाया था, ग्रिल वगैरह ऑर्डर की थी। और उसके साथ ये सैलेड एंड फ्राइज़ वगैरह थे और ड्रिंक्स वगैरह थी। और वली पापा भी हमारे साथ थे। और यह है कि फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा वली पापा की तारीफ़ करी थी। वो कही थी ये बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे, कितने आराम से हमारे साथ बैठे हैं। और फिर यहाँ पर आके उतना ही ज़्यादा वली पापा ने हमें तंग किया कि मैंने कानों को उल्टे हाथ लगाए। तो फिर यह है कि पहले तो इनको नींद आई थी, सोए थे पुश चेयर में। और उसके बाद फिर जब हम खाने के लिए बैठे तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो गाइस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर से आऊँगी इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।